हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने आया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका हाफ ईयरली एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है, तो कोई नेगेटिव वर्ड तो यूज नहीं करेंगे बेकार बेकार, कि उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आए होंगे हाफ ईयरली में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें ये तो पता होता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है, किस टारगेट तक या किस डेट तक क्या टारगेट ऐसे अप्लाई करें जिससे कि हम एंड ऑफ जो भी हमारी डेट है 15 फेब तक होना है, तो उससे पहले भी बताऊंगा सारा शेड्यूल कि हम वहां तक सब कुछ अपना कवर कर पाए। भाई आप सबको ये पता है कि कल मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, लेकिन आप सुबह उठे आपको यही नहीं पता पढ़ना क्या है, तो उसमें क्या होगा, आप बच्चों से पीछे हो जाओगे, उनसे पीछे हो जाओगे जिन्हें पता है कि आज मुझे ये टारगेट पूरा कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में आपको अपना टारगेट पता चल जाएगा कि मुझे हर दिन क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से उसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको देखो एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, कुछ टीचर्स भी कहें कि यार जो वीडियो देख रहे हो कि यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। कि 95% ऑफ स्टूडेंट जो 10th क्लास में है या 12th क्लास में है, उन्होंने मैथ्स की अपने मेन सब्जेक्ट की, दैट इज मैथ्स की और साइंस की। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली यहाँ पे 10th क्लास के बच्चों की, कि उन्होंने 10th क्लास के बच्चों ने क्या कर रखा होगा, मैथ्स और साइंस की तो ट्यूशन लगा रखी होगी। दैट इज वो मैथ्स और साइंस की ट्यूशन तो लेते होंगे, लेकिन हमारे क्या सब्जेक्ट बचे अब, इंग्लिश। अभी 10th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ, 12th क्लास वाले भी अपने इससे ही रिलेट कर सकते हैं, वो साइंस की जगह यहाँ पे कॉमर्स रख सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स के अपने सारे सब्जेक्ट अकाउंटिंग, इको, बीएसटी, उसकी ट्यूशन उन्होंने लगा रखी होगी। लेकिन इंग्लिश हो गई 10th वालों के लिए, और एक हमारी लैंग्वेज हो गई कोई सी भी, हिंदी हो गई, इसमें आपकी फ्रेंच भी हो सकती है या फिर संस्कृत भी हो सकती है। ठीक है, बात को समझो यहाँ पे, संस्कृत भी हो सकती है, और थर्ड हो गया हमारा एसएसटी। तो इन तीनों की ट्यूशन नहीं लगा रखी होगी, ऑब्वियसली इनकी ट्यूशन की जरूरत नहीं होती। तो एक जेन्युइन अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो यार इंग्लिश की ट्यूशन आप लगा लो। ये वीडियो में मान के चल रहा हूं, आप कब देख रहे होगे, अक्टूबर में ही देख रहे होगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी जो हमने स्टार्ट करी है वो कहां से करी है, आप अक्टूबर से। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि आप क्या है, अक्टूबर से अपनी इंग्लिश की ट्यूशन भी लगा लो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बात सुनो। हो सकता है बच्चे कहें कि यार मुझे इंग्लिश तो आती है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं एंड में यूट्यूब पे वीडियोस देखूंगा, बहुत सारा कंटेंट है, देखूंगा और मैं मतलब कर लूंगा, इंग्लिश तो मैं अपने आप कर लूंगा। यार आप कितनी ही कोशिश कर लेना, जो रेगुलरिटी आपकी ट्यूशन में आएगी, जो रेगुलरिटी आपकी ग्रामर की, लिटरेचर की ट्यूशन में आएगी, सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, 1 आवर देना है रोज का। अक्टूबर से लेके आपको नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में, दैट इज एंड ऑफ जनवरी तक आप देखोगे कि अगर आप सिर्फ 1 आवर दे रहे हो ट्यूशन में जाके, तो आप उन बच्चों से जिन्होंने ट्यूशन नहीं लगाई है बहुत आगे निकल जाओगे। वहां जाके आप क्या करोगे, अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करोगे। लेकिन जो बच्चा नहीं जाएगा ना ट्यूशन, वो क्या करेगा, सिर्फ फॉर्मेट देखेगा कि यार मुझे कैसे करना है, लेटर ऐसे लिखना है, मुझे नोटिस ऐसे लिखना है। लेकिन जब आप ट्यूशन जाओगे तो आप अपने आप प्रैक्टिस वहां पे वो ट्यूशन करोगे यार, आप जब जाओगे तो 1 घंटा। ठीक है, वो आपको टॉपिक्स देंगे, आप उसकी ग्रामर की प्रैक्टिस भी करोगे, लिटरेचर की प्रैक्टिस के साथ साथ जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आपका माइंड वर्क करेगा कि मुझे क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, सिर्फ एक पढ़ने में और अपने आप लिखने में जब वो टेस्ट लेगा तो बहुत फर्क आ जाता है। तो आपको क्या करना है, 120 डेज मिलेंगे आपको अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, और 120 डेज में बहुत ही अच्छी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी, मेरी बात मानो। जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं लगाई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश की ट्यूशन नहीं लगाते, तो लगा लेना, सिर्फ किस लिए, कि आपकी रेगुलरिटी बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यार इंग्लिश हार्ड है, आपको आती नहीं, लगानी जरूरी है। हम सिर्फ इंग्लिश की ट्यूशन किस लिए लगा रहे हैं, कि हमारी रेगुलरिटी बन जाए, और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो एंड ऑफ जनवरी तक आते आते आप कहोगे अरे ये तो मुझे पूरा आता है। मुझे सिर्फ किस पे कंसेंट्रेट करना है, मैथ्स पे, साइंस पे, अपनी लैंग्वेज पे और एसएसटी पे। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, कि इंग्लिश की ट्यूशन लगवा लो। ठीक है, होम ट्यूशन, कहीं भी आपके घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा जो अच्छी इंग्लिश पढ़ाता होगा, तो आप इंग्लिश की ट्यूशन लगा लो। ठीक है जी, या फिर जो भी आपने लैंग्वेज ले रखी हो, मुझे नहीं पता किस साइड में आपने कौन सी लैंग्वेज ले रखी है। ठीक है, जो मेन लैंग्वेज है उसकी एक ट्यूशन आप लगा लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने जो टारगेट करा है वो क्या करा है, 15 जनवरी तक। दैट इज कोई भी चीज हमें कवर अप करनी है या एंड करनी है, वो एंड 15 जनवरी तक करनी है, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग 15 ऑफ फेब से आपके पेपर स्टार्ट हैं, दैट इज बोर्ड एग्जाम्स आपके स्टार्ट हैं।
ठीक है। तो आप कहोगे सर हमने जनवरी तक, पूरे एंड ऑफ जनवरी तक क्यों नहीं करा? यार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एक बच्चे से छूट जाते हैं, यार ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा, बाद में करूंगा, और बाद के चक्कर में वो रह जाता है। तो 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद हम वो टॉपिक्स कवर अप करेंगे। सैंपल पेपर भी तो करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, नो सैंपल पेपर्स, नथिंग। ठीक है। तो जो टॉपिक्स लेफ्ट आउट रह जाएंगे, जो सैंपल पेपर रह जाएंगे, वो हम सब करेंगे अपने 15 जनवरी के बाद। हमारे पास अराउंड 25 डेज होंगे, क्योंकि 15 जनवरी का, 15 फेब का मतलब अगर आपका पेपर 15 फेब से स्टार्ट है, तो उसका मतलब आप 8 के बाद तो नहीं पढ़ोगे। 8 के बाद आप क्या करते हो सर, अब तो हम 15 को जो पेपर है वही पेपर का पढ़ेंगे। जनरली पहला पेपर इंग्लिश का होता है, तो अब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो हॉलीडेज होंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो 15 जनवरी के बाद और 8 फरवरी तक अराउंड हमारे पास 25 डेज तक होंगे, या आप मान लो 20 डेज तक, उसमें हम अपने सैंपल पेपर्स और लेफ्ट आउट टॉपिक्स कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या है, बिग। अब बच्चे सोचेंगे सर 3.5 मंथ्स, सब चीजें मैं आराम से कर लूंगा, बहुत जल्दी हो जाएंगी। नहीं, हमें ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 3.5 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 जनवरी। सर मैं तो एंड तक वहां पे सब कुछ कर लूंगा, कल से बस मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा और ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैंने इसके लिए आपके लिए क्या करा है, ब्रेक डाउन करा है सबको वीक्स में, दैट इज हर मंथ को वीक्स में। तो हमने क्या करा, हर मंथ को वीकली टारगेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। आप सोचो, अगर आप सोचोगे सर मैं दिसंबर के एंड तक ये कर लूंगा, और हो सकता है आप एकदम दिसंबर के एंड तक आओ, लास्ट के 2 या 3 वीक्स बचे, अरे मेरा तो बहुत सारा सिलेबस बचा है, मेरे से तो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जब हमने टारगेट को वीकली बेसिस पे हमने ब्रेक करा, तो आपको हर वीक में पता चल जाएगा कि सर इस वीक में ना मेरा थोड़ा कम सिलेबस कवर अप हुआ है, जो मैंने सोचा था, जो मैंने टारगेट बनाया था। तो अब क्या करूंगा, सेकंड वीक में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, तो सेकंड वीक में ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं अप टू द मार्क आ जाऊंगा। फिर थर्ड वीक में हो सकता है मेरे से नहीं हुआ, तो मैं फोर्थ वीक में मार्क में आ जाऊंगा। दैट इज हर वीक में हम चेकआउट करते रहेंगे कि हम किस सिचुएशन में हैं। हमें पूरे 14 चांसेस मिलेंगे, दैट इज 14 वीक्स, कि इस वीक में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन इस वीक में मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी है, क्योंकि लास्ट वीक में कर चुका हूं, मैं अप टू द मार्क चल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन यही अगर आप क्या करोगे, मंथ तक, एंड मंथ तक लोगे, दिसंबर तक मुझे ये करना है, तो आपको एंड में आके पता चलेगा सर मेरा बहुत सारा सिलेबस रह रहा है। लेकिन वीकली बेसिस पे आपका क्या चेक होता रहेगा कि नहीं, मुझे इस वीक में ही आपको पता चलता रहेगा कि अगर वीक में ही टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मंथ में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले वीक में नहीं हुआ, सेकंड वीक में और एफर्ट डालोगे, फिर थर्ड वीक में और एफर्ट डालोगे। तो हमने क्या करा, वीकली बेसिस पे टारगेट को ब्रेकअप कर लिया। अब ब्रेक करना कैसे है, इतना तो पता चल गया कि हमें वीकली बेसिस पे अपने आप को एनालाइज करना है। दैट इज, जो हमने अपने आप को एनालाइज करना है वो क्या करना है, वीकली बेसिस पे करना है। अब वीकली बेसिस पे कैसे करना है वो भी सुन लो। हमने 14 वीक्स माने हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और, मैं आपका नवंबर का सेकंड वीक एलिमिनेट कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि सेकंड वीक ऑफ नवंबर में कोई कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि दिवाली आ रही है। क्या आ रही है, सिक्स वीक, ये हमारा सिक्स वीक बैठेगा, दैट इज फोर्थ और ये टू सेकंड। तो जो हमारा सिक्स वीक है, ये मैंने 14 वीक्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो सिक्स वीक में कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा ड्यू टू दिवाली। और मैं चाहता भी नहीं आप करो भाई, दिवाली साल में एक बार आती है, एंजॉय करो, घूमो फिरो, मार्केट जाओ, धनतेरस एंजॉय करो, दिवाली एंजॉय करो, भाई दूज अपनी एंजॉय करो। ठीक है। लेकिन क्या करो, एंजॉय करने के बाद जैसे ये सिक्स वीक अपना दिवाली वाला वीक खत्म हो, सेवेंथ वीक से अपना फुल एफर्ट डालो। पता है जो बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे ना, वो क्या करते हैं, जब एंजॉय नहीं कर रहे हो तो सोचते रहे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनका दिमाग वहीं चल रहा होता है, काश अगर मैं वहां होता ना तो ऐसा कर लेता। तो पढ़ते भी नहीं और एंजॉय भी नहीं करते, बीच में रह जाते हैं, उनका टाइम वेस्ट ही होता है। और जो बच्चा एंजॉय करता है ना, वो अगले वीक से हार्ड वर्क भी डबल कर लेता है। और जो बच्चा एंजॉय नहीं करता, वो वीक तो बर्बाद करता ही करता है, नेक्स्ट वीक भी बेकार कर देता है। वो नेक्स्ट वीक में भी सोचता रहता है काश यार दिवाली एक बार आई थी मैं पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता। ठीक है। तो दिवाली एंजॉय करना, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, फुल एफर्ट डालना है। तो बात समझ में आ गई। तो ये वाला वीक मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब देखो क्या करना है, मैथ्स के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, हर एक अपना जो आपका सब्जेक्ट है इसी बेसिस पे डिवाइड कर लेना कि मुझे ऐसे डिवाइड करके करना है। मैथ्स में हमारे 14 चैप्टर्स हैं। तो आप कहोगे सर 14 चैप्टर्स, 13 वीक, हर एक वीक में एक चैप्टर होगा, मजा आ जाएगा, बस कर लूंगा मैं। नहीं, इतना आसान नहीं होगा। हमें क्या करना है, मैं मान के चल रहा हूँ जो बच्चा बिल्कुल वीक है, जिसके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आए हाफ ईयरली में, उसने एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर तो कर रखे होंगे टिप्स।
14 में से 2 या 3 चैप्टर तो उसके ऐसे होंगे जो वो कह सकता हो कि हाँ सर मुझे ये चैप्टर तो आते हैं। जो टॉपर होगा उसकी सिचुएशन देखो, वो 8 या 9 चैप्टर्स पे होगा, वो कहेगा सर मुझे 8 या 9 चैप्टर्स मेरे टिप्स पे हैं, इसका टारगेट होगा मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना। ठीक है, तो वो कहेगा सर मेरे 8 या 9 चैप्टर इस समय बिल्कुल क्या है, अक्टूबर, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में कह रहा हूँ, उसके 8 या 9 चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे होंगे। अब बात समझो क्या करना है, लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, टॉपर की नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उस बच्चे की बात जिसके मार्क्स कम आए। तो हम क्या कह सकते हैं, आप कहोगे अच्छे नहीं आए। चलो जी, तो हमें करना है, आपने कितने भी चैप्टर कर रखे हो, 2 चैप्टर 3 चैप्टर मैक्स टू मैक्स 4 चैप्टर लेके चल रहा हूं मैं, जिसने कर रखे होंगे, आपको सेकेंड वीक तक उसे एंड करना है। एंड का मेरा मतलब है कि जिस ट्यूशन में आप जाते हो, या तो वो सारे नोट्स आपको पढ़ने हैं, मैथ्स के कर रहे हो तो आप मैथ्स से एनसीईआरटी सारी अपने हाथ से एक क्वेश्चन आपको अपने आप करना है विद एग्जांपल्स, या फिर आपका कोई ट्यूशन का रजिस्टर है मैथ्स का, तो उसमें जितने भी आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं वो आपको एक एक बार करके देखने हैं उस चैप्टर के। तो 4 चैप्टर हैं या 3 चैप्टर हैं, आपको अपने क्या करना है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक, अक्टूबर के सेकेंड वीक तक हमें वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। जो एनसीईआरटी से करता है वो अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स कर लेगा। जो ट्यूशन जाता है वो ट्यूशन का जो आपने रजिस्टर बना रखा होगा उस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन समझ के अपना कर लेगा और डाउट पूछ लेगा अपने टीचर्स से। ठीक है, तो ये सेकेंड वीक तक का अक्टूबर का आपके पास शेड्यूल आ गया। अब देखो यही डिफरेंस क्रिएट करता है। कोई बच्चा सोचेगा अभी होगा अक्टूबर में, वो कहेगा सर मैं अक्टूबर में उठूंगा और बस कल से ना क्या करूंगा, पढ़ाई करनी शुरू कर दूंगा। हो सकता है वो 2 हफ्ते तक क्या करे, सिर्फ एक ही चैप्टर करे। क्यों करे, क्योंकि उसका शेड्यूल ही नहीं है, उसे पता ही नहीं क्या करना है, उसे बस ये पता है मुझे पढ़ना है। लेकिन अब आपको पता है कि मुझे सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आपका टारगेट क्लियर है, मुझे वो चीज कंप्लीट करनी है जो मुझे आती है, एक बार रिवाइज करनी है। अब सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के बाद आता है हमारा गेम चेंजिंग मूवमेंट कि अब हमें क्या करना है। अब आप सोचोगे सर एक वीक एक चैप्टर करता हूं, माई सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। नहीं, मेरी बात सुनो, मैथ्स में ही एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप एक वीक में करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और जो बच्चा पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, यार ये राइटिंग समझ लेना, ठीक है, अभी मैं समझाने का मन कर रहा है। तो जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पहली बार करेगा, 10th में आप पहली बार ही करोगे, तो एक हफ्ते में वो 1 वीक में वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो 1 वीक में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो 1 वीक नहीं लेंगे, उससे कम टाइम में कंप्लीट हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है, दो दो चैप्टर्स के पेयर लेके चलने हैं। दैट इज एक इजी चैप्टर जो कम टाइम लेगा, एक हार्ड चैप्टर जो ज्यादा टाइम लेगा, और उन दोनों चैप्टर्स को हमें कंप्लीट करना है 2 वीक्स में। जैसे कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री का ही एक ग्रुप बना लेना, और कहना कि अब मुझे ये 2 वीक्स में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है सर, हो सकता है ट्यूशन में जो आपका चैप्टर हो रखा हो वो आपको ना आता, आप उनका कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लो। तो एक इजी चैप्टर, एक हार्ड चैप्टर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके ही आप 2 वीक्स में लेके चलोगे कि 2 वीक्स में मुझे एक इजी और एक हार्ड चैप्टर कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर दोनों इजी लोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और दोनों हार्ड लोगे तो आपसे इस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो एक इजी चैप्टर और एक हार्ड चैप्टर आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेके चलना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख के दे दूंगा, हर चैप्टर के आगे 14 चैप्टर्स के आगे लिख दूंगा ये चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग है, एक इजी लिख दूंगा, दैट इज वो 1 वीक से पहले हो जाएगा। एक पे मीडियम लिख दूंगा कि ये पूरा 1 वीक ही लेगा, एक पे हार्ड लिख दूंगा कि ये 1 वीक से ज्यादा लेगा। तो इजी और हार्ड का कॉम्बिनेशन चलना, फिर एक चाहे मीडियम कर लेना कि ये तो मेरा 1 वीक में हो गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेके चलना है चैप्टर्स। और मैं मान के चल रहा हूँ जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, तो 2 वीक्स तो आपने अपना एक रजिस्टर खोलना, अभी खोलना, ठीक है, लेट नहीं करना, अभी खोलो वीडियो को पॉज करके, और क्या करना है, 2 वीक्स का अपना ये फर्स्ट 2 वीक से चैप्टर लिखो कौन कौन से मैंने चैप्टर्स कर रखे हैं। उसके बाद क्या करो, 3 वीक्स में एक हार्ड एक इजी कॉम्बिनेशन बना के अभी लिख लो। दैट इज थर्ड फोर्थ वीक में ये करूंगा। फिफ्थ और सेवेंथ वीक, देखो दिवाली वाला वीक आ गया, दैट इज आपको अब 3 वीक्स अप्रॉक्स मिल गएगा, उसमें थोड़ा आप टाइम बचा भी सकते हो, तो दिवाली वाले वीक का भी आपको टाइम मिल जाएगा। तो फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ वीक में 2 चैप्टर्स, और 8th और 9th वीक में भी हमारे 2 चैप्टर्स। दैट इज आप 6 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन अभी बना के रख लेना। तो देखो 9th वीक मतलब कि 4 4, दैट इज ये यहाँ पे थर्ड वीक तक 4 और 4 8 और 1 9,
दिसंबर के पहले वीक तक का आपके पास शेड्यूल रेडी हो गया। और जब आपको ध्यान से पता हो ना क्या पढ़ना हो, तो आप वो चीज़ पढ़ लेते हो। मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट करना है, तो मैं वो कर ही लूंगा एफर्ट डाल। ठीक है। और जिसे पता ही नहीं होगा क्या करना है, वो तो बैठा रहेगा, हाँ मैं सही स्पीड पे चल रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ काम। उसे पता ही नहीं होता कि किस स्पीड से कैसे पेस पे पकड़ना है, तभी तो शेड्यूल पूरा होगा। भाई जिसने ब्रेकअप ही नहीं करा होगा 14 वीक्स में, वो तो ये सोचेगा मैंने 2 वीक्स में भी अगर एक चैप्टर करा तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ। लेकिन एंड में आके क्या होगा, उसे एक वीक में ही 5 चैप्टर करने होंगे, कैसे हो जाएंगे। भाई जब आपने स्टार्टिंग से ही अपना सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो एंड में आके आप क्या ही कर लोगे। तो अब भी बहुत टाइम है। इस 14 वीक से स्टार्ट करोगे तो हम 95 मार्क्स तक, 95% तक हर एक सब्जेक्ट के लिए पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दैट इज सिलेबस तो हमने अपना डिवाइड कर लिया, मुझे पढ़ना क्या है। अब चीज जो मेन आती है वो आती है डिस्टर्बेंस। दैट इज कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, और वो सबकी लाइफ में होता है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ही चल रहा है, वो टीचर की लाइफ में भी होगा, वो स्टूडेंट की लाइफ में भी होगा। ठीक है, सबकी लाइफ में होगा। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, देखो। सबसे पहले तो वेडिंग्स, वेडिंग्स आएंगी। हो सकता है आपके रिलेटिव्स की वेडिंग हो सकता है ब्रदर सिस्टर की वेडिंग हो। तो यार टाइम कंज्यूम लेता है, 1-2 हफ्ते तो कहीं भी नहीं गए अगर किसी के बिल्कुल ब्रदर सिस्टर की वेडिंग होगी। तो अब उसमें क्या करना है, वेडिंग्स में सोल्यूशन बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि बहुत दूर के रिलेटिव की वेडिंग हो, तो आप मना कर दो, पापा मैं नहीं जा रहा। ठीक है। या फिर आपके नेबर की हो, 2 नेबर छोड़ के हो, कुछ भी हो, रात की वेडिंग है, अपनी नाइट क्यों खराब करनी, पापा मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ। क्यों कह रहा हूँ, भाई आपके पेरेंट्स भी हैं, पहले वर्क करके आएंगे, सपोज नेबर की वेडिंग है। ठीक है। उसके बाद नाइट में ही तो जाएंगे शादी में। वो अपना शेड्यूल तो खराब नहीं कर रहे, जो उन्हें काम करके आना है, अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी प्रायोरिटी है, वो पूरी करने के बाद ही तो वेडिंग पे जा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटी, जो आपकी स्टडी पहली प्रायोरिटी है, जिससे आपका क्या होगा, आपका फ्यूचर क्रिएट होगा, वही आप छोड़ के पहले वेडिंग अटेंड कर रहे हो। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर बहुत दूर के रिलेटिव की, नेबर्स की ज्यादा वेडिंग है तो छोड़ो। अगर ऐसा हो सकता है कि आपके जाने से कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, तो लीव कर दो। और हाँ, अगर सिस्टर की वेडिंग है, आपको जाना है, कंपलसरी है, बिल्कुल जाओ। लेकिन आप क्या कर सकते हो उसमें, भाई आपने 100% ना दिया स्टडीज में अपना, एटलीस्ट 50% तो दो। उस 2 हफ्ते में आप नहीं करे आपने 2 चैप्टर, तो उस 2 हफ्ते में आप अपना ईजी वाला एक चैप्टर तो कंप्लीट करके रखो। ऐसे तो कुछ नहीं है कि एक चैप्टर भी नहीं कर सकते। कुछ भी टाइम मिला, रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो ना, आप 1 बजे सोए, 2 बजे सो जाओ, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन आप ये मुझे टारगेट कर देना कि मुझे 50% तो उसमें देना ही देना है। ना करे मैंने उस 2 वीक में 2 चैप्टर, मैंने क्या करा, एक चैप्टर तो कर लिया। ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो मैंने आपको ये समझा दी। ऐसा कुछ है तो आपको अपना 50% तो देना ही है। अब मेन चीज आ गई, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है। और देखो इस एज में हो ही जाता है, हम क्या ही कहें, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। या मोबाइल एडिक्शन, तो इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है आपको, कि आपको पता होना चाहिए मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है। अब मेरी पहली प्रायोरिटी चैटिंग करना है या फिर सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप क्या करो, पहले जो आपने अपने डेली मोटिव बनाया कि मुझे आज ये वाली मैथ्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, आओ ट्यूशन से आओ, स्कूल से आओ, ट्यूशन से आने के बाद वो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट आपने कर ली फुल अपने एफर्ट के साथ। उसके बाद आप जो मर्जी करो, कोई आपसे कुछ नहीं पूछ रहा। लेकिन अगर आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करी और आप यहाँ पे चैटिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो बाबू सोना में अपने, तो क्या होगा, आप अपना ही लॉस कर रहे हो। या फिर रील्स देख रहे हो लगातार 1 घंटा हो गया, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो। आपको पता है कि आज मुझे आके एपी की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आओ, अगर आप ट्यूशन से आए 7 बजे, आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, 8:39 बजे तक आपने क्या करा, अपना एपी की पहली एक्सरसाइज समझ के हर एक क्वेश्चन को आपने कर लिया। उसके बाद जो मर्जी करो, कोई कुछ आपसे नहीं पूछ रहा। ठीक है। तो ये भी सोल्यूशन हो गया। थर्ड है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का कई बच्चों को हो सकता है मतलब भी ना पता हो। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कल पे टालना। जैसे आपने कहा कि कल कर लूंगा, टुमारो। और एक पोएट है कि देयर इज नो टुमारो, कल जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। तो आपने कहा कल कर लूंगा, कल आप कहोगे फिर कल कर लूंगा, फिर उससे अगले दिन कहोगे फिर कल कर लूंगा। तो जो चीज है वो आज ही कंप्लीट करनी है, फुल एफर्ट के साथ। आज का मतलब ये कह रहा हूं कि आपको फुल एफर्ट अपना दिखाना है। जैसे कि सपोज आप आए, आपने रात के 1 बजे तक, ठीक है, नाइट के 1 बज रहा है, लेकिन आपने क्या करा, अपना फुल एफर्ट दिया स्टडी पे। आप पढ़ रहे हो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, कोई चीज़ डिफिकल्ट है, कुछ भी है, आप पढ़ रहे हो। आपको कल स्कूल जाना है, तो आपको पता है मैं इससे ज़्यादा अगर लंबा पढ़ूंगा तो मेरी मतलब मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा। लेकिन अगर आपने 100% एफर्ट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल भी आप अपना 100% एफर्ट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं आती। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या आता है, आप बैठे हो, बेड पे लेटे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो,
और कल कर लूंगा, मन नहीं कर रहा। जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया वो तो बेकार है। ठीक है, तो कल पे कोई चीज नहीं टालनी। ठीक है, अब फोर्थ चीज आती है, कोई हमें प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर नहीं लेने का मतलब क्या है? मतलब आप हमेशा ही दिमाग में चलते चलो कि यार मुझे करना है, मुझे कंप्लीट करना है, मुझे कंप्लीट करना है, तो उस प्रेशर में क्या हो जाओगे आप? ब्रेक डाउन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ब्रेक डाउन हो जाओगे। ब्रेक डाउन होने का मतलब जो चीज आप एफर्ट कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो माइंड फ्री रखना है कि मुझे ये काम करना है और मुझे फुल एफर्ट देना है। आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कि मुझे फुल एफर्ट देना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ फुल एफर्ट है। प्रेशर नहीं है कि मुझे क्या करना है यार, आज रात तक मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं और मेरे फुल एफर्ट के बाद भी ना सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हो पाए, तो मैं क्या करूं? तो आपने फुल एफर्ट दिया, सेटिस्फाई होके सो जाओ, कल करना फिर। क्योंकि कुछ क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आएंगे आप एक दिन में 15 क्वेश्चन कर लोगे, और कुछ डेज ऐसे भी आएंगे कि आप एक दिन में 5 ही क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपका रोज का टारगेट 10 है तो देखो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक दिन में 15, एक दिन में 5, आपने अचीव कर लिया। तो ऐसा मत सोचो जिस दिन आपने 5 कर रहे हैं तो मतलब कुछ आप पे प्रेशर है, कुछ नहीं है। अगले दिन भी अगर आप फुल एफर्ट दोगे तो यार सब इंसान है, सब आप ही हो। सब जिसके 90% मार्क्स आए थे 10th में, जिन्हें आप भैया कहते हो 95% आए थे, वो भी ह्यूमन बींग्स ही हैं, आप जैसे ही हैं सब। आपको यही पता चलेगा बड़े होकर। ठीक है जी, तो ये भी समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट जो दिया है मैंने वो दिया है एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ये मैं एनीथिंग इस बेस पे नहीं दिया कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये मैंने कहा है कि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। देखो मुझे कहना नहीं चाहिए, हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज आ जाए, किसी को फीवर हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी के पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो जाए, किसी के दादा दादी हैं उनकी तबीयत खराब चल रही हो, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो? अपनी सिचुएशन, सबकी अपनी सिचुएशन है। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि सब बच्चों की अपनी अपनी सिचुएशन है, तो उन्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा। हो सकता है 2 वीक्स आप पढ़ाई मत कर पाओ कि किसी की हेल्थ इश्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े। तो वो आपके ऊपर है कि कब आपको ज़्यादा एफर्ट डालना है, कब आपके पास ज़्यादा एफर्ट डालने की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। ठीक है, इसलिए कल पे मत टालो। जो अगर आपको एफर्ट डालने का मौका आज मिल रहा है, हो सकता है वो कल ना मिले। बस यही सब था इस वीडियो में। तो हमें मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ब्रेक डाउन करना है 14 वीक्स में, इंग्लिश की ट्यूशन लगानी है। मान लो मेरी बात लगा लेना, एक हफ्ते में आपको पता नहीं, मतलब 1 आवर रोज का दोगे तो जनवरी के एंड तक आपको पता भी नहीं चलेगा सब कब कब आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो गया, विद लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर जिसे आप कहते हो, दोनों। ठीक है जी, और उसके बाद क्या करा कि इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना ही करना है। जब आप 100% ना दे पाओ तो एटलीस्ट ट्राई करो कि 50% तो मैं दूं ही दूं, ये नहीं कि 0% पे आ गए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सबके साथ शेयर करना, इससे भी उनका ही बेनिफिट हो पाए। ठीक है, आप अपने एफर्ट से आगे बढ़ते हो, कभी इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ते कि दूसरों को मैं रोक लिया तो आगे बढ़ जाऊँ ना। आपका अपना एफर्ट ही आपको आगे पता चलेगा कि कोई कितनी मेहनत कर ले, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना इसी तरीके की और वीडियोस को नोटिफिकेशन लेने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।